हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी ऑल सब्जेक्ट का अच्छा से कर रहे होंगे। तो आइए आप लोग फटाफट क्लास में उपस्थित हो जाइए। आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, देख सकते हैं आप लोग, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो कि 2026 में देने वाले जो भी बच्चे हैं उसके लिए है। चैप्टर चौथा है वर्णिका हिंदी है बाबू, वर्णिका हिंदी है। और वर्णिका हिंदी में जो चैप्टर चौथा है ना, उसमें कौन सी कहानी है सर? नगर कहानी है। अगर आप लोग कहीं पर भी नगर कहानी को अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं, अच्छा से समझे हैं, तो आइए आप लोग टेस्ट लगाइए ऑब्जेक्टिव का। और इस चैप्टर में से जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे सारा ऑब्जेक्टिव बना करके लाया हूँ। ठीक, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आप लोग इस क्लास में अंतिम तक अपना समय दीजिए और टेस्ट लगाइए आप लोग कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव एक बात बताएं, टोटल ऑब्जेक्टिव इसमें कितना है? टोटल ऑब्जेक्टिव इसमें 24 ठो है। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि हम लोग 24 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। अगर आप ये 24 प्रश्न को देख लेते हैं ना, तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी है मेरे बबुआ सब, कि एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटने वाले हैं। तो आइए क्लास को आगे करते हैं। अगर आप लोग में से कोई अगर ऐसा बच्चा है कि क्लास अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाक दबर लाइक कर लीजिए। आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आगे की ओर ले चलते हैं। ठीक, तो आइए आगे बढ़ने से कुछ मोटिवेशनल है, हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या है आखिर। लिखा हुआ है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। वह क्या बात है। कहता है कि ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो इसलिए बाबू हौसला अपने अंदर रखिए, हौसला अपने अंदर रखिए। जब तक आप हौसला को नहीं बढ़ाते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बात और, क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ करके और चुनिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। जो ऑप्शन आपको लगेगा ये सही है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही है। ठीक, जो भी ऑप्शन सही है आप अपने कॉपी कलम लीजिए। वहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव 25 ठो दिया है, 25 नंबर बैठाइए आप लोग। ठीक है, और देखिए कि पहला नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले आप लोग चुनिए और जैसे ही आप लोग चुनते हैं और यहाँ से जो आंसर बताया जाता है तो आप लोग मिलाइए, क्या मेरा सही है ये ऑप्शन। अगर सही है तो ठीक है, और अंतिम में ज़रूर बताइए कि आप 24 में से कितना सही किए हैं। तो आइए अब फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लीजिए पढ़िए प्रश्न को और बताइए आप लोग। प्रश्न आप लोग पढ़ोगे और बताओगे। ठीक, लिखा हुआ है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। जल्दी बताओगे, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ए है ईश्वर पेटलीकर, बी है सातकुड़ी होता, सी है सुजाता, डी है श्रीनिवास। जल्दी में बताओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग चुनो, ऑप्शन को चुनो। ठीक, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने हैं उन सब का सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बाबू? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्या आपका भी सही है? चलिए अब दूसरा प्रश्न आपके सामने जा रहा है, लीजिए दूसरा प्रश्न आपके सामने जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही है। चलिए, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है बताइए। तो नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? ए है उड़िया, बी है तमिल, सी है गुजराती, डी है कन्नड़। जल्दी बताओगे नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, किस भाषा में है। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं उन सब का सही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उन सब का सही है। आइए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। लीजिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। लीजिए तीसरा क्वेश्चन है कि
पपाती की उम्र क्या थी, बताओगे जल्दी। ए है 10 वर्ष, बी है 11 वर्ष, सी है 12 वर्ष और डी है कितना है 13 या 14 वर्ष, 14 वर्ष है। ठीक, बताओ पपाती की उम्र क्या थी। आप लोग कहानी पढ़े हैं ना, ठीक, या हमसे पढ़े हैं या कहीं और पढ़े हैं, लेकिन बताइए आप लोग पपाती की उम्र क्या थी। तो आपको याद रखना है, चुनिए, आप लोग ऑप्शन चुन लिए हैं तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। पपाती की उम्र कितनी थी, 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लीजिए चौथा क्वेश्चन बाबू आपके सामने है, बताओगे आप लोग। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। लीजिए, पपाती डैश डैश कहानी की पात्र है। पपाती किस कहानी की पात्र है। ए है ढहते विश्वास, बी है नगर, सी है धरती कब तक घूमेगी, या डी में माँ है। बताइए आप लोग कि पपाती किस कहानी की पात्रा है, जल्दी बताओगे। तो सर नगर कहानी की पात्रा है। ठीक, आपको याद रखना है। क्या आपका सही है। चलिए इसी तरह आप लोग मिलाते चलिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़ो क्वेश्चन को और बताओगे इसका जवाब क्या होगा। पपाती बेहोश क्यों पड़ी हुई थी, बताइए तो। पपाती बेहोश क्यों पड़ी हुई थी। ए है सर दर्द के कारण, बी है तेज बुखार के कारण, सी है चोट लगने के कारण, डी है पेट में दर्द होने के कारण। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या दिए हैं देखिए आप लोग, मिलाइए क्या आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या बाबू आपका सही है। यस यस यस, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताओगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि एस रंगराजन किस लेखक का वास्तविक नाम है। एस रंगराजन किस लेखक का वास्तविक नाम है। ए है साबरदैया, बी है सुजाता, सी है श्रीनिवास, डी है घनानंद। जल्दी ऑप्शन सुनिए आप लोग, जल्दी चुनिएगा। चलिए चुन लिए, मिलाइए क्या सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या आप ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं। देखिए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं उनका सही है। ठीक, चलिए अब सातवां क्वेश्चन आपके सामने है। लीजिए सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग बताओगे कि पपाती किस पर लेटी हुई थी। यहाँ किस पर होना चाहिए, पपाती किस पर लेटी हुई थी, जल्दी बताइए। पपाती किस पर लेटी हुई थी। यह है चौकी पर, बी है स्ट्रेचर पर, सी है खाटिया पर, डी है पलंग पर। जल्दी बताइए जल्दी। देखिए मिलाइए आप लोग, जब ऑप्शन चुने हैं तो आप लोग मिलाइए क्या ऑप्शन नंबर बी है। कौन कौन सा बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं उनका सही है। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। आइए इस तरह आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। ठीक, आइए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। 8 नंबर प्रश्न का जवाब लिखा हुआ है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। जल्दी बताओगे लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। ए है 1936 ईस्वी, बी है 1935, सी है 1937, डी है 1938। जल्दी बताओगे, ठीक जल्दी बताओगे। चलिए मिलाइए, अगर आप लोग ऑप्शन को चुन लिए हैं तो मिलाइए आप लोग। देखिए ऑप्शन नंबर बी, 3 मई 1935 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं उन सब का सही है। ठीक, बहुत अच्छा। आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है बाबू। चलिए क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा। ए है छोटे डॉक्टर, बी है बड़े डॉक्टर, सी है प्रशिक्षु डॉक्टर, डी है नर्स। जल्दी बताओगे, जल्दी ऑप्शन चुनिए, जल्दी फटाफट चुनिए आप लोग। ऑप्शन चुन लिए हैं, चलिए मिलाइए क्या आपका सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उन सब का सही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। आइए चलते हैं अब 10 नंबर प्रश्न की ओर। लीजिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। 10 नंबर प्रश्न का आता है, पहले दिन पपाती को क्या था। जल्दी बताओगे, पहले दिन पपाती को क्या था। ए है सर्दी, बी है जुखाम, सी है बुखार, डी है दर्द। जल्दी बताओगे, जल्दी चुनो ऑप्शन चुनिए आप लोग, जल्दी फटाफट फटाफट चुनिए ऑप्शन। सर ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने हैं उन सब का सही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उन सब का सही है। ठीक, आइए चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की दौड़ में। लीजिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए। लिखा हुआ, अंदर किसी को देखने जाने की नियम नहीं है, यह किसने कहा।
जल्दी बताइए। अंदर किसी को देखने जाने की नियम नहीं है, यह किसने कहा? ए है मेट्रन ने, बी है मजिस्ट्रेट ने, सी है परिचारिका ने, डी है डॉक्टर ने। जल्दी बताओगे, ऑप्शन सुनिए फटाफट, आप लोग ऑप्शन सुनिए। ठीक, चुन लिए हैं, चलिए मिलाइए, आंसर की मिलाइए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं उन सब का सही है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं उन सब का सही है। ठीक, चलिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 12 नंबर प्रश्न को पढ़िए और बताइए जल्दी में। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और आप लोगों के हवाले करते हैं। आप लोग इसका ऑप्शन चुन करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक, ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। ठीक, कि मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या क्या कहा जाता था। ठीक, चलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पढ़िए। प्रश्न को क्या कहता है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? जल्दी बताओगे। 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? ए है सुजाता, बी है सातकोड़ी होता, सी है श्रीनिवास, डी है ईश्वर पेटलेकर। जल्दी चुनिए ऑप्शन, जल्दी फटाफट। जो भी ऑप्शन नंबर ए चुने हैं उन सब बच्चे का सही है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। एस रंगराजन जो है ना, सुजाता का पूरा नाम है। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 14 नंबर प्रश्न बाबू आपके सामने है, आप लोग बताओगे। 14 नंबर प्रश्न कहता है वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? जल्दी बताओगे कि वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? ए है शहर के, बी है गांव के, सी है पड़ोस के, डी है मैसूर के। जल्दी बताओगे, जल्दी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर जल्दी चुनिए, आप लोग भी चुनिए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यानी 14 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन बी चुन रहे हैं उन सब का सही है मेरे प्यारे प्यारे बाबू, उन सब का सही है। ठीक, चलिए सही, आपका भी सही है ना? यस सर, यस सर। चलिए अब 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए पढ़िए प्रश्न को। कि 15 नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान से सुनिए कि पपाती कहाँ लेटी हुई थी? यहाँ लेटी होना चाहिए। ठीक, यहाँ लेटी। ठीक, पपाती कहाँ लेटी हुई थी? ए है चौकी पर, बी है स्ट्रेचर पर, सी है खटिया पर, डी है पलंग पर। जल्दी बताओगे, जल्दी बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, ठीक, उन सब का सही है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। पपाती जो है ना स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। आइए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 16 नंबर प्रश्न बाबू आपके सामने है। आप लोग बताओगे कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? जल्दी बताओ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? ए है एन के रंगराजन, बी है एस एन रंगराजन, सी है एस रंगराजन, डी है के रंगराजन। जल्दी बताओगे आप लोग, जल्दी। सर ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं उन सब का सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न देखिए आपके सामने है। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आप लोग बताओगे। 17 नंबर प्रश्न का जवाब है कि कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? जल्दी बताओगे, कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? ए है वड़ी अम्मा, बी है कल्ली अम्माल, सी है नल्ली अम्माल, डी है वल्ली अम्माल। जल्दी बताओगे, जल्दी में बताओगे आप लोग। लीजिए बताइए, चुनिए ऑप्शन। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी चुने हैं उन सब का सही है। आपको याद रखना है बाबू कि कौन अकेली नहीं छोड़नी चाहती थी पपाती को, तो वल्ली अम्माल। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। लीजिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। पढ़िए प्रश्न को कि वल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? जल्दी बताओगे, वल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? ये भी प्रश्न आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ। ठीक, आप लोग इस प्रश्न का भी जवाब जरूर दोगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। देखते हैं कौन कौन बच्चे बता पाते हैं कि वल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था। ये क्वेश्चन आपके हवाले है, आपके हवाले हैं बाबू, आपके हवाले कर रहे हैं। ठीक, आप लोग ज़रूर बताओगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को।
लिखा हुआ है रोन नदी कहाँ है, जल्दी बताओगे। रोन नदी कहाँ है? ए है अमेरिका में, बी है दक्षिण फ्रांस में, सी है कनाडा में, और डी है क्या है जी, चीन में। जल्दी बताओगे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं उन सब का सही है, आपको याद रखना है। देखिएगा आप लोग भी थोड़ा सा मिला लीजिएगा, इसमें हमको थोड़ा सा सस्पिशन है, दक्षिण फ्रांस में है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपको याद रखना है। चलिए 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है बाबू, आप लोग बताओगे। 20 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि मदुरै पांड्या लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? जल्दी बताओगे कि मदुरै पांड्या लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? यह है हिंदी काव्य में, बी है अंग्रेजी नाटक में, सी है तुलनात्मक व्याकरण में, डी है तमिल उपन्यास में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने हैं उन सब का सही है, आप लोगों को भी याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, मदुरै पांड्या लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। ठीक, चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 21 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग बताओगे ज़रूर। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? जल्दी बताओ, पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? ये है गिर, एक मिनट रुक जाइए, ए है गिर जाने के कारण, बी है चोट लगने के कारण, सी है डर के कारण, डी है बुखार की तेज बुखार के कारण। जल्दी बताओ, जल्दी ऑप्शन सुनिए आप लोग भी, अगर पढ़े हैं तो आप लोग बताइए। ठीक, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी चुने हैं उन सब का सही है बाबू, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी चुन रहे हैं सब का सही। आपको याद रखना है कि पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही जवाब। ठीक, आइए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 22 नंबर प्रश्न का आता है, रुक जाइए, ठीक है, कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम है, मतलब लेखक द्वारा जो रचित कहानी है उस कहानी का क्या नाम है? ए है माँ, बी है नगर, सी है ढहते विश्वास, सी है धरती कब तक घूमेगी। सी है धरती कब तक घूमेगी, बताइए तो आप लोग जल्दी। अच्छा, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लिखे हैं ना उन सब का सही है। ठीक, आपको याद रखना है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? नगर है। ठीक, नगर को वो अपने द्वारा लिखा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, एक मिनट रुक जाइए, स्क्रीनशॉट इसका नहीं लिए थे। चलिए आगे चलते हैं, रुक जाइए। हाँ, 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 23 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग बताओगे कि मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? जल्दी बताओ, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? ए मेढक, बी है मिंडारा, सी है मदुरा, डी है मदोरा। जल्दी बताओगे, हमको सस्पिशन लग रहा है सी और डी में। ठीक, सी और डी में सस्पिशन लग रहा है, लेकिन होना चाहिए सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देख लीजिए आप लोग, अगर जो होगा सही बताइएगा ज़रूर। ठीक, लेकिन हमको ये दोनों में सस्पिशन लग रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। आप प्रश्न पढ़िए जल्दी में। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है बाबू, कि किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? जल्दी बताओ, 2024 में पूछा गया प्रश्न है, किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? ये है रेलवे स्टेशन का, बी है बस अड्डा का, सी है अस्पताल का, डी है गांव का। जल्दी बताओगे, जल्दी सुनिए आप लोग, अगर आप लोग पढ़े हैं तो ऑप्शन कुछ सुनिए। ठीक, तो चलिए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने हैं ना उन सब का सही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उन सब का सही है। रुक जाइए एक मिनट। ठीक, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने हैं उन सब का सही है। ठीक, चलिए 24 ऑब्जेक्टिव था। ठीक, अब आप लोग बताओगे कि 24 में से आप लोग कितना सही किए हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे हैं, इस क्लास को किए हैं, वो ज़रूर बताओगे कि 24 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। ठीक, ज़रूर आप लोग बताना। ठीक, आइए सब्जेक्टिव भी है, देख लीजिए आप लोग, सब्जेक्टिव को पढ़ लीजिएगा। ठीक, कि लेखक कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करे। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। ठीक, ज़रूर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है। चलिए आइए दूसरा भी यहाँ है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक, ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक, पपाती कौन थी और उसे शहर क्यों लाई गई थी, आप लोग पढ़िए। ठीक, चलिए तीसरा भी क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, विचार करें।
ठीक है, इस पर विचार करना है। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा ज़रूर। चलिए आगे चलते हैं। आइए चौथा प्रश्न है, देखिए चौथा भी दिया हुआ है। पाँच, मतलब टोटल 5 सब्जेक्टिव है और ये सारा सब्जेक्टिव जो है ना पूछा गया सब्जेक्टिव है बाबू, इसलिए आप लोग ज़रूर इस चीज़ को पढ़िएगा। ठीक, आइए चलिए 5 सब्जेक्टिव है और 24 ऑब्जेक्टिव है। अगर आप यहाँ से इस चैप्टर से इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग बताओगे कि क्या क्लास अच्छा लगा। ठीक, अगर क्लास अच्छा लगा है तो जो भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आते हैं। ठीक, तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।